दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉलीफ्लावर गोभी के प्लांट की कि इस गोभी के प्लांट की दोस्तों हम ऑर्गेनिक खेती कैसे करें। ये आप जो सारे मेरे इस गोभी के प्लांट देख रहे हैं इनको मैंने अपने घर के पास एक प्लॉट में ग्रो किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो हो भी रहे हैं। दोस्तों अगर आप गोभी के प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम रहता है इन प्लांट्स के लिए। फिर आप सीड से भी इनको इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। अगर आप सीड से ग्रो कर रहे हैं तो पहले इनको आप इनके बीजों को अलग से ग्रो करना होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से जो मेड़ है मिट्टी की बनी हुई क्यारियां बना के उनको 2-2 फुट के गैप के बीच में गैप रखते हुए प्लांट्स को आप दोस्तों इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इनकी पनीरी स्मॉल प्लांट्स मार्केट से लेके आ रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से क्यारियों में लगा दें। दोस्तों आज की वीडियो का जो मेन फोकस रहने वाला है कि गोभी की जो ऑर्गेनिक खेती हम कैसे करें, केमिकल फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी ना यूज़ करते हुए टोटली ऑर्गेनिक तरीके से हम गोभी कैसे ग्रो करें। इस एक दोस्तों मेन पॉइंट तो ये है कि इनको आप पूरे दिन भर धूप के अंदर ग्रो करें। वहाँ अपने क्यारियाँ बनानी है इनकी जहाँ पर 6 से 8 घंटे पूरे दिन भर अच्छी धूप रहे। जितनी अच्छी धूप रहेगी उतने ही प्लांट्स हेल्दी होंगे, तेज़ी से ग्रो करेंगे और उतने ही जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं या जो कीट पतंगों का प्रकोप होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो धूप अच्छे से खिले तो उस एरिया के अंदर आप अपने इन गोभी के प्लांट्स को लगाना है। और एक जो आपने खास बात भी ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स के बीच में प्रॉपर दोस्तों आपने गैप मेंटेन करना है। अगर ज़्यादा टाइटली प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो अगर एक प्लांट में कोई कीट पतंगे का इफेक्ट आ गया तो ईजिली वो बाकी प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रॉपर गैप मेंटेन रहने से इनमें हवा का सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। और प्लांट पानी दोस्तों गोभी के प्लांट्स को काफ़ी कम पानी की ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए जो क्यारियाँ बनाई हैं उन क्यारियों के अंदर ही आपने पानी देना है और पानी आपने इस तरीके से इन क्यारियों में भरना है कि ये हाफ जो इनकी जड़ है इन प्लांट्स की उससे 2-3 इंच नीचे तक ही पानी का जो फ्लो है वहाँ तक रहे पानी भरा। इसमें पानी का जो भराव इतना ही रहे क्योंकि इनकी दोस्तों जड़ें जो होती हैं वो वाटर को इजीली ऑब्जर्व कर लेती है। तो ज़्यादा आपको पानी भरने की इन क्यारियों में ज़रूरत होती नहीं। एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे आप बाहर निकाल दें। ज़्यादा पानी भरेंगे तो इनके जो पत्ते हैं वो गलने सड़ने शुरू भी हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे वाले पत्ते बिल्कुल पीले हो जाएंगे और इनके ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कम से कम पानी की इनको दोस्तों ज़रूरत रहती है। हल्की नमी की ज़रूरत है, ज़्यादा नमी भी रहेगी तो प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम मिट्टी की बात करें तो इनके लिए जो दोमट मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो बेस्ट रहती है ग्रो करने के लिए, जिसमें पानी कम से कम रुके और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन गोभी को ग्रो करने के लिए प्रॉपर मिट्टी से मिलते रहें। किसी प्रॉब्लम की वजह से गोभी के प्लांट्स में कुछ धब्बे वगैरह लग जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखें इस तरीके से, या फिर इस लीव में देखें वो किसी इंसेक्ट्स पेस्ट का अटैक भी हो सकता है या किसी और रीज़न की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसे पत्तों को वहाँ से कट करके हटाते रहें ताकि ये जो इम्पैक्ट है वो पूरे प्लांट के ऊपर ना आए। और जो मेन पॉइंट रहता है दोस्तों कि कीट पतंगों से इन प्लांट्स की हम केयर कैसे करें। केमिकल फर्टिलाइज़र का तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आपने इनके चारों ओर जो क्यारियाँ बनाई हैं उनके चारों ओर आप पिलर रोप सकते हैं, चाहे वो लकड़ी के या सीमेंट के बने पिलर रोप दें और उनके ऊपर आप जो नेट है, जाली आती है, वो लगा दें। उसका बेनिफिट रहता है कि उसमें जो कीट पतंगे वगैरह वो एंटर नहीं कर पाते और जो हवा का सर्कुलेशन है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। इससे भी काफ़ी हद तक 70% तक आप इंसेक्ट्स पेस्ट पर कंट्रोल पा सकते हैं। खाद की दोस्तों बात करें तो इनको एक बार आप उपजाऊ मिट्टी में लगा दें। जैसे इनकी रोपाई के बाद, इन्हें लगाने के बाद आप करीब 1 मंथ के बाद इनमें नाइट्रोजन वाली खाद देते रहें। जैसे जो मस्टर्ड के का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो ऐसा तैयार करके आप उनको पानी में मिक्स करके इन क्यारियों में भर सकते हैं। तो उसी से प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते चले जाएंगे। किसी खास केमिकल फर्टिलाइज़र की इनको ज़रूरत होती नहीं। तो एक बार खाद देने के बाद आप 15-20 दिनों में इसको रिपीट करते रहें। तो इससे दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से प्लांट्स ग्रो होंगे
चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी और एक और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई और टॉपिक लेके जल्दी ही मिलने वाले हैं।